प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को आई होप यू आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड बाइबल स्टडी में आप अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग आप कर रहे हैं, डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड। ओके, तो चलिए आज हमारा है 27th चैप्टर, मत्ती का 27वां अध्याय, और हमने 26वें अध्याय को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार गत्समनी में यीशु ने अकेले में प्रार्थना करी, है ना, और विनती करी कि टल जाए, लेकिन फिर यीशु ने कहा अपने पिता से कि प्रभु मेरी तो नहीं लेकिन तेरी ही इच्छा पूरी हो। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार यीशु को जो है वो धोखे से पकड़वाया गया, है ना, और पतरस का इनकार हमने देखा कि किस प्रकार पतरस ने यीशु का इनकार किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम 27 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हम इसको कितना कर सकते हैं। अगर पूरा कर सकते हैं तो पूरा करेंगे, अदरवाइज वी विल गो इन इन स्मॉल ऐसे ग्रुप्स बनाएंगे और उसमें हम जाएंगे ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ भी सकें। नाउ पिलातुस के सामने यीशु 27 हम पढ़ रहे हैं। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। पिलातुस हाकिम के हाथ में उसे सौंप दिया। यहूदा द्वारा आत्महत्या। अब यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया था, है ना, यीशु ने क्या कहा था कि उसे श्रापित है कि वो उस दिन के लिए वह पैदा हुआ। अब देखिए, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया। क्या हुआ? उसने रिपेंट किया, वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया, वापस किए और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। देखिए, वो तो सही है कि पाप जो है वो कभी भी किसी का साथ नहीं देता है, बुराई जो है वो कभी भी किसी का साथ नहीं देती, क्योंकि शैतान जो है, पाप जो है वो केवल विनाश की तरफ ही ले जाती है। उसने किया, लेकिन उन्होंने कहा तूने जो किया वो तू जान, करेक्ट। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। उसको बहुत उस बात का पछतावा हुआ। और ये बात एकदम सही है कि एनिमी जो होता है वो एक्ट करता है, शैतान जो है वो आपके दिमाग में एक्ट करता है, और उसने जाकर फांसी दे दी। उसने अपनी लाइफ ख़त्म कर दी। उसने हमेशा के लिए अपने आप को नर्क में उसने अपने आप को डाल दिया, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है और हमें उससे नुकसान पहुंचाने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन ये जो एनिमीज होता है वो यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं जो हैं वो नर्क में डाली जाएं, और वो उसे पता है कि अगर हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हम सुसाइडल जो भी ये एक्ट होते हैं सब एनिमिक होते हैं, और वो जो है आदमी को इस तरह से भरमाता है। तो यहूदा इस्करियोती जो था उसने जाके अपने आप को फांसी दे दी। प्रधान याजकों ने उस सिक्कों को लेकर कहा इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। और उन्होंने कहा कि इन पैसों को यहाँ रखने का सही नहीं है, क्योंकि ये किसी के लहू से घिरे हुए हैं, किसी के लहू से ये घिरे हुए, क्योंकि यीशु को भी पकड़वाया गया उन पैसों की वजह से, और फिर उन पैसों को रिटर्न कर उन पैसों के लालच के लिए ही उस आदमी ने उन पैसों को लिया था जो अभी मर चुका है, करेक्ट। तो लहू से यीशु मसीह को जबरदस्ती बुरे गलत इल्ज़ामों के साथ पकड़वाने का मतलब सारी बुरी चीज़ें इस पैसों के साथ है। तो उन्होंने कहा उसे यहाँ रखना उचित नहीं करके, अतः उन्होंने संपत्ति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। उन्होंने क्या किया, उनको बोला हम दफना देंगे, उनको हम गाड़ देंगे, और उसके लिए उन्होंने एक कुम्हार का जो खेत था वो मोल ले लिया। उन्होंने संपत्ति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने, जो परदेशी लोग होते हैं उनके गाड़े जाने के लिए उनको गाड़ने के लिए उन्होंने वो कुम्हारों से वो खेत को मोल ले लिया। मतलब उन्होंने एक लैंड ले लिया, ऐसा लैंड ले लिया जहाँ पर ऐसे परदेशी लोगों को गाड़ा जाएगा, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान है, क्योंकि जो यहूदा इस्करियोती था वो यीशु के साथ रहता था, लेकिन एनिमी ने उसके लाइफ में कैसे काम किया, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो प्रभु की अगर इच्छा रही तो कभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट अभी क्योंकि हम अपनी बाइबल रीडिंग में हैं
बाइबल स्टडी में है, लेकिन इस वचन के द्वारा हम ये चीज़ ज़रूरी सीख सकते हैं कि हमें अपने आप को शैतान के चुंगल से किस तरह बचाना है। शैतान ऐसे ही आता है, लालच, जब वो देखता है कि कौन लालच में पढ़कर पाप में पड़ सकता है तो वो लालच के थ्रू आपको अटैक करने की कोशिश करेगा। कोई जब वो देख सकता है कि ये आदमी को ज़्यादा खाने का शौक है तो वो आपको ज़्यादा खाने के ऊपर से वो आपको अटैक करेगा। आलसीपन, व्यभिचार, झूठ, छल, कपट, ये सारी चीज़ें शैतान को अच्छे से पता है किसकी क्या कमज़ोरी है और वो उसी चीज़ को लेकर आता है। डर, कोई लोग डर किसी की कमज़ोरी होती है, उसी चीज़ को वो लाता है और उसी से वो आदमी को पाप में गिराता है। और एक बार आदमी पाप में गिरता है और उसके बाद जब उसके पास वो क्षमता नहीं रहती, जब वो इतना सोच नहीं पाता कि हमें परमेश्वर के पास जाके माफ़ी हमें मांगनी है, हमें अपने इन सारे पापों से तौबा करनी है, लेकिन शैतान बहुत स्मार्ट होता है, उससे पहले ही वह आदमी को इस नर्क में ले जाता है कि वहाँ से फिर वो निकल नहीं पाता। यहूदा इस्करियोती के मन में उसने किस प्रकार आत्महत्या का विचार डाला, देखिए, करेक्ट। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाते हैं। वो जो खेत उन्होंने ले लिया था वो आज तक भी बाइबल के हिसाब से उसको लहू का खेत कहा जाता है, क्योंकि उस खेत को जिस पैसों से लिया है वो पैसे जो थे वो लहू का दाम था, वो किसी के खून का दाम था। यीशु मसीह को पकड़वाया गया था वो पैसे देकर उसको, करेक्ट। यह जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के, अर्थात ये एक भविष्यवाणी है, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगी ये जकरिया में भी मिलेगी आपको, 11th चैप्टर 12, 13, ये सब रेफरेंसेस हैं जो ये भविष्यवाणी हुई थी यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, कि उन्होंने वे 30 सिक्के, अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था उसको ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। ओके, तो ये एक भविष्यवाणी थी कि ऐसा होगा। ओके, पिलातुस के प्रश्न। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरुद्ध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। हमारा यीशु चुपचाप सारी बातें सुनता रहा, क्योंकि हमारा यीशु जानता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये मेरे पिता की मर्जी से हो रहा है। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। और देखिए यीशु की निर्भरता, देखिए यीशु को पता है कि शब्द है वो मनुष्य जो मनुष्य पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, आस रखता है। यीशु को पता है कि यहाँ मैं निर्दोष अपने बारे में बोलकर कोई उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि जो मेरा पिता है, न्याय करने वाला अधिकार केवल और केवल हमारे पिता को है। यीशु ही है जो हमारा न्याय कर सकता है। हम किसी अन्य लोगों से कोई उम्मीद रखना ये गलत है। हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि मैं इसे अपना दुख बताता हूँ, और ये मेरी सहायता करेगा, ये मेरी, हाँ, परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए लोग ज़रूर होते हैं जो हमारी सहायता के लिए होते हैं, लेकिन वो भी तभी आते हैं जब हम अपनी सारी परेशानियों को परमेश्वर के आगे रखते हैं। अगर हम खुद से उनको टैकल करने की कोशिश करें कि आज हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए हम जब खुद अपना ढूंढने लगते हैं सोल्यूशन कि ये आदमी मेरी मदद कर सकता है, चलो मैं इसके लिए कुछ फेवर करता हूँ, इसे मनाता हूँ या कुछ ऐसा करता हूँ कि ये मुझे देखे, मुझे हाई पोस्ट पर ले जाए, मेरा फेवर करे। ये सारी मूर्खता है, ये सारी मूर्खता है। परमेश्वर, हाँ, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमारे उन्नति में हमारे साथ रहते हैं, हमारी उन्नति का एक कारण बनते हैं, लेकिन वो लोग भी केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही भेजे हुए लोग होते हैं। और अगर आपको वैसे लोग आपकी ज़िंदगी में चाहिए तो ये ज़रूरी है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो फिनेंस की हो, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हों, एनी प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम हो, आपकी शरीर में कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो, जॉब में आपके साथ काम करने वालों के साथ प्रॉब्लम हो रही हो, एनी प्रॉब्लम जब आपके लाइफ में होती है तो आपको वो सारी प्रॉब्लम यीशु के हाथ में रखनी है, यीशु के हाथों में सौंप देनी है।
और यीशु जो है उसका सही मार्ग निकालता है, वो सही लोगों को आपके जीवन में लाएगा। ऐसे लोग जो यीशु के द्वारा भेजे हुए होंगे और वो आपको मदद करेंगे उस प्रॉब्लम से बाहर आने में, वो आपको मदद करेंगे आपको सक्सेसफुल होने में, आगे बढ़ने में। जो भी आपके डिजायर्स हैं वो सारी चीज़ें तब होंगी जब हम यीशु के पास जाते हैं और उन लोगों को अपने जीवन में हम मांगते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपनी समझ का भरोसा नहीं रखना। यीशु ने एक भी उत्तर नहीं दिया, है ना, क्योंकि यीशु जानता था कि इनको अपनी सफाई देने का कोई अर्थ नहीं है। मेरा पिता ही है जो न्याय कर सकता है, और पिता से मैं ऑलरेडी प्रार्थना कर चुका हूँ, पिता से मैं ऑलरेडी अपने दिल की बात कह चुका हूँ। हमने देखा कि गत्समनी में उन्होंने किस प्रकार प्रार्थना की, करेक्ट। चलिए, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, अपनी सफाई में कुछ बोल ही नहीं रहा, है ना। मृत्यु दंड की आज्ञा। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता। उस समय उनके यहाँ बरब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ढाल से पकड़वाया है। अब देखिए, वो चाह रहा है कि इस आदमी को धोखे से पकड़वाया गया है, इसकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन वो चाहता था, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो मदद करना चाहता था। तो वो कहता है कि दो लोग हैं, इसमें से किसको मैं छोड़ दूं? एक तो बरब्बा नामक का बहुत बड़ा मानी बंदी था, गलत गंदा आदमी था, उसको छोड़ूं, या मसीह को, जो यीशु जो मसीह कहलाता है, उसको छोड़ूं? कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली यीशु की मदद करना चाहता था, उसे रिलीज करना चाहता था। ओके, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने, क्योंकि वह जानता था कि उसे ढाल से पकड़वाया है, और जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। देखिए, यीशु हमारा जो पिता होता है ना, वो इस तरह होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे लिए वो सुपर नेचुरल वे में हमारे लिए वो आगे आता है, मदद करता है। तो ऑलरेडी उसकी पत्नी को इस बात का संदेश मिल चुका था कि ये जो यीशु जो आज पकड़वाया गया है, उसने अपने पति को अगवा कर दिया कि तू उसके किसी फैसले में अपना हाथ मत डालना, उसके कष्ट का एक भी कारण तेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, तो तेरे ऊपर उसका कोई भी ब्लेम नहीं आना चाहिए करके उसको पहले ही पता कि स्वप्न में उसने ये चीज़ को देख लिया था, करेक्ट। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभार की कि वे बरब्बा को मांग ले, देखिए, और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरब्बा को। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। देखिए, वो जानता था कि ये एक धर्मी जन है और मैं इसके किसी भी कष्ट में, इसके किसी भी तकलीफ में मैं सहभागी नहीं हो सकता। और लेकिन क्योंकि वो राजा था, उसे लोग जो हुल्लड़ मचा रहे थे, जो बहुत एग्रेसिव हो गए थे, तो उसने अपना हाथ वहाँ धोया और कहा कि मैं इसमें नहीं पड़ता, आप लोग जो करना चाहें वो करिए, आपका डिसीजन, मैं मेरे तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं दूंगा। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। और जो लोग थे उन्होंने कहा, कोई नहीं, इसका जो भी लहू है, जो भी इसके अपराध है, हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसका जो भी लहू होगा वो हमारे और हमारी संतानों पर। देखिए, कितनी बड़ी बात उन लोगों ने कह दी। इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया और क्रूस पर चढ़ाया जाए, कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। अब ये बहुत ही चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, किस प्रकार हमारे यीशु का अपमान किया गया, यीशु ने कितना दर्द सहा हमारे लिए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे
ठाकों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो है राजा, लेकिन ये लोग नहीं जानते, उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठाका कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यीशु ने हमारा बहुत कष्ट सहा है, करेक्ट। तो आई थिंक फ्रेंड्स, कल हम आगे का कंटिन्यू करेंगे, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। तो कल हम इस चैप्टर को देखेंगे और उसमें हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार हमारे यीशु ने अपने प्राणों को त्यागा और फिर यीशु का गाड़ा जाना, किस प्रकार उनको गाड़ा गया और कब्र पर पहरा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कल। आज का जो हमने चैप्टर पढ़ा है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि हमें किस प्रकार किसी पर निर्भरता नहीं रखनी है, हमें परमेश्वर पर अपनी निगाहें टिकाए रखनी हैं और हमें किस प्रकार एनिमी शैतान की हर चाल से, शैतान के हर उस जाल से हमें अपने आप को बचाए रखना है। क्योंकि शैतान चाहता ही यही है कि लोग जो है वो मारे जाएं, लोग जो है वो गलत दिशा पकड़े, गलत राह पकड़े, गलत चीज़ें सोचे, डिप्रेशन में जाएं। शैतान का काम ही है। लेकिन जब यीशु हमारे साथ है तो कोई डिप्रेशन नहीं हो सकता, कोई गलत डिसीजन नहीं हो सकता और हम किसी भी गलत भावना में नहीं पड़ सकते। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी है और कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ते हैं और मैं भी अपने आप को मोटिवेट करती हूँ और मैं ये डिक्लेयर करती हूँ कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, कॉम्प्लिकेशंस आएँ, मैं मेरी बाइबल रीडिंग और मेरी बाइबल की जो मैं परमेश्वर से जो डेली बातें करने का जो प्रोसेस है वो हमें रोकना नहीं है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।